जय हिंद। नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंतर्गत। इसके अंतर्गत वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। देखते हैं कि आपके आज कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन करेंगे, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को ही प्राप्त हो, वैकेंसी से लेकर पढ़ाई तक की। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। अगर जिसको भी जो वैकेंसी की जानकारी चाहिए तो मैंने आज 2 वैकेंसी की जानकारी दी, पहले वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लें आप, जिससे कि आपको किसी में फॉर्म भरने में मददगार साबित होगा। आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, सर विलियम्स जोन्स। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूफी संप्रदाय का उद्गम हुआ था, ठीक है, उद्भव या उद्यम, ठीक है, तो कब हुआ था ये बताना। किस धर्म से हुआ था सूफी संत, ये कहाँ से होते हैं। इसका जैसा आपका उत्तर होगा यहाँ से इस्लाम से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। अगला क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी। गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या गुरु नानक। क्या होगा आपका उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत। आपका उत्तर होगा गुरु अंगद। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु नानक आपको पता होना चाहिए सिखों के प्रथम गुरु थे, ठीक है, प्रथम गुरु, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेषण स्थित हैं कहां पर, यह बताना है। क्या होगा आपका उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां से आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। कौन सा बन जाएगा, यहां से बन जाता है बी, बिल्कुल सही हो जाता है। क्या है, हम्पी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, अंकोर वाट कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। जैसे कि वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या कंबोडिया। क्या होगा ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो डी बिल्कुल सही होगा, कंबोडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलने से पहले अभी तक लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पांडुचेरी में किसके उपनिवेश थे। अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या डच। क्या होगा आपका उत्तर यहां से सही, ठीक है। आपका उत्तर बन जाएगा फ्रांसीसी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे, उनका नाम बताना है कि कौन कहां से थे, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन 7 आपके सामने आ चुका है। समय जल्दी नहीं लगेगा, मात्र 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। तो आपका उत्तर बन जाएगा तुकाराम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। उसका नाम बताना है। क्या होगा उसका नाम, तो आपका यहां से उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। क्या बन जाएगा बच्चों, आपका उत्तर बन जाता है, यहां से सभी के दिमाग में आ चुका है। तो ऑप्शन यहां से कौन सा, बी, चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। ऑप्शन आपका यहां से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सी स्तंभ कहां से लिया गया है, ये बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा यहां से, सारनाथ, सांची, भरतपुर से या जूनागढ़ से, ठीक है। तो आपका उत्तर यहां से क्या होगा, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो सभी के दिमाग में मेरे हिसाब से आ चुका होगा सारनाथ से, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कहां पर गाया गया था। राष्ट्रगान मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या साबरमती, ठीक है। तो आपका उत्तर यहां से होगा ऑप्शन सी। क्या होगा, कोलकाता, ठीक है। ऑप्शन सी आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सी आर दास और
मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी? कौन से आंदोलन के बाद? असहयोग आंदोलन के बाद। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाता है। सिखों के अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु प्रथम बता चुका हूँ, अंतिम भी कौन थे वो बताना है। उनका नाम होगा गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा को उत्तर से दक्षिण में लाने वाले चोल राजा कौन था? उत्तर में बहती थी, उत्तर से वो दक्षिण की तरफ लेकर आया। ठीक है, थोड़ी सी नीचे लेके आया, उसका नाम होगा यहाँ से राजेंद्र चोल। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ये बताना है। तो आपका नाम क्या हो सकता है उस दुर्ग का नाम? तो आपका उत्तर होगा फोर्ट विलियम्स। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका अन्य नाम और क्या है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। वो होगा विक्रमादित्य। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि गुप्त वंश के शासक थे। किस वंश के थे? गुप्त वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल या फिर कोई दूसरी? तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा बैकाल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? इस क्लास से आपके हर पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सी? जोबेजी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। पन्नामा नहर निम्न में से 2 महासागरों को जोड़ती है। इसका उत्तर मेरे को लग रहा है आप कमेंट तो ज़रूर करोगे, क्योंकि आप कमेंट करते भी नहीं हो और बताते भी नहीं हो। तो कम से कम एक क्वेश्चन का उत्तर तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मेरे को कमेंट करके बताए, जिससे कि हमारी मेहनत थोड़ी सी रंग लाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका जो भी उत्तर होगा वो मैं क्या करोगे, कमेंट करके ज़रूर मेरे को आप सभी लोग बताओगे। तो ये रहेगा आपका SW के तौर पर। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है किस महाद्वीप को? क्वेश्चन का उत्तर और उत्तर का क्वेश्चन बनाना आपको सीखना चाहिए। आपका उत्तर होगा एशिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, ये बताना है। क्या होगा आपका उत्तर कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बच्चों? तो यहाँ से आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसका नाम है ग्रीनलैंड। ठीक है, ऑप्शन ए आपका उत्तर यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? ये बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? ठीक है, आपका उत्तर होगा सीताकुंड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्या होगा वो? उसका नाम क्या है जो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम होगा? सहारा मरुस्थल। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, थार मरुस्थल हमारे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहाँ का? हमारे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेरिक जल मरुमध्य अलग करता है, किस किस को अलग करता है ये बताना है आपको। तो यहाँ से क्या होगा आपका उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आर्कटिक महासागर से प्रशांत महासागर से। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल
सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए जरूर कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इसी के साथ क्लास को यहीं विराम देते हैं।